शोभा ने अपने भाई को फोन किया। हेलो भाई, भाई दूज है, मैं नहीं आ पाऊंगी, क्या तुम दोनों भाइयों में से कोई एक आ जाएगा? सौरभ ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, हम में से कोई एक आ जाएगा। कहते हुए सौरभ ने फोन रख दिया। गुप्ता जी के 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे। बेटियां बड़ी थी और बेटे उनसे छोटे थे। शोभा बहनों में सबसे छोटी थी। शादी जब हुई तो यही था कि परिवार संपन्न है, मगर शादी के बाद धीरे धीरे सब बिजनेस में नुकसान होने लगा। संपन्न से सामान्य से कम की अवस्था में अब शोभा जिंदगी गुजार रही थी। सिजेरियन बच्चा होने के कारण शोभा के पति गौरव ने मायके जाने से मना कर अपने भाई को यहीं बुलाने को कह दिया। वैसे गौरव शोभा को हर साल बिना कहे ही मायके भाईदूज के लिए ले जाता था, मगर कुछ समय से आर्थिक स्थिति बिगड़ क्या गई, सबने गौरव और शोभा से दूरी बना ली। अस्पताल में भी एक शहर और आसपास रहने के बावजूद दोनों भाई मिलने नहीं आए। छोटे भाई थे तो शोभा ज्यादा नाराज भी नहीं रह पाई। आज भाईदूज का दिन सुबह से भूखी अपने भाइयों का इंतजार कर रही थी। सारी शिकायत छोड़ थाली सजाकर बस गाड़ी का दरवाजे पर आने का इंतजार था। सुबह से शाम हुई, कोई नहीं आया। गौरव ने समझाया, कोई नहीं आएगा, खाना खा लो, बच्चा भूखा है। जान तो शोभा भी गई थी, मगर फिर भी खाना खाकर फिर आंखें भाइयों के आने का इंतजार करती रहीं। शोभा की बड़ी बहन कविता पैसे वाली थी और मायका भी संपन्न था। मायके में सभी को कविता से हमेशा से ज्यादा लगाव रहता था। तीनों बहनों में कविता को महत्व ज्यादा देते थे। शोभा बचपन से सब कुछ देखती आ रही थी, मगर अपने हैं इसलिए कभी दिल से कुछ ना लगाया। शोभा ने फोन लगाया। हेलो भाई, आया नहीं? मैं इंतजार कर रही थी। नहीं आ रहे क्या? सौरभ बोला, अरे दीदी, हम तो दीदी के यहाँ आ गए और यहाँ अभी समय लग जाएगा। दीदी ने राखी बांध दी, अब लेट हो जाएगा। ऐसा कर, तू खाना खा ले, बाद में मैं फिर कभी आ जाऊंगा तेरे पास। शोभा आंखों में आंसू भर ठीक है बोलते हुए फोन रखती है। शोभा सब समझ गई। हर बार यही तो होता है, कोई ना कोई बहाना बना अनदेखा कर देते हैं, जबकि दूसरे शहर में कविता के घर सभी आते जाते रहते हैं। शोभा ने उस साल भाईदूज हमेशा के लिए छोड़ दी। बस अब राखी पर जाती है और राखी बांध उसी दिन वापस आ जाती। हर बार मायके में वो ही फोन करती, वहां से कभी बच्चे की खैर खबर के लिए भी फोन नहीं आता। छोटे भाई की शादी और 9 महीने का बच्चा था। शोभा भी गई, बारात का दिन था। सभी को विवाह समारोह में कार से भेजा गया। सभी के पास अपनी कारें थी, मगर जगह नहीं कहकर किसी ने भी साथ ले जाने को हाँ नहीं कहा। एक ही शहर में थोड़ी दूरी पर ही शादी थी, मगर सर्द रात थी, सभी चले गए। शोभा इंतजार करती रही, कोई उसे भी ले जाए। आखिर में भाई आया और कैब बुक करके वहां पहुंचने को कहा। गौरव को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वह शोभा के लिए चुप रहा। कैब भी बड़ी मुश्किल से मिली। सर्द हवाओं में आखिर में कैब से पहुंच गए। पूरी शादी में सब खुश थे, बस गौरव और शोभा ने खुद को अब समझा लिया कि जब तक पैसा ना हो आपको सब अनदेखा करते हैं। शादी से लौट गौरव फिर कोशिश में लग गया। रात दिन मेहनत कर फिर से पहले जैसा मुकाम हासिल कर लिया। अब घर, गाड़ी, सब कुछ 2 साल में हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कहानी में बदलाव कहाँ आया? जी हाँ, भावनाओं का बदलाव आया। अब भाई हालचाल पूछने लगे थे। कभी कभी इतना सब कुछ कैसे बदल गया जानने भी आ जाते थे। जो कल तक ज्ञान देते थे जिम्मेदारी और कर्तव्यों का, आज वो सलाह लेने आते थे। समय सब बदलता है, हालात भी और लोगों की हमारे प्रति सोच भी। पैसा आज के समय में आपके सही होने का प्रमाण है, और गलती से अगर आप गरीब हैं तो आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं। अपने सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। पैसा मांग लो तो पहचानना बंद या फिर बात बंद। काश सब कुछ प्रेम और भावनाओं पर होता। काश पैसा रिश्तों में ना आता। काश। आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।